नौकरी को लेकर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ी खबर यह है कि 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां निकालेगी सरकार और नौकरी के ऐलान पर। जी हाँ दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है, सही देखा है। जल विभाग की सीधी भर्ती निकलकर आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या आपने ग्रेजुएशन स्नातक पास कर रखी है, आप सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही थी, तो जल विभाग की बहुत ज्यादा खास भर्ती आ चुकी है। केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर अलग अलग पदों पर इस भर्ती का जो है आयोजन कर रही है और बिना परीक्षा के सीधी वैकेंसी होने वाली है। कोई एग्जाम नहीं होगा और इस वैकेंसी के अंदर आप सभी को जो फॉर्म है वो ऑनलाइन तरीके से भरना होगा। तो बहुत ज्यादा खास वैकेंसी जो है हम सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। जल विभाग की यहाँ पर जो है सीधी भर्ती आप सभी के लिए बताई जा रही है, जिसमें जल संसाधन विकास केंद्र सरकार की ओर से आप सभी को अलग अलग पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। जल सहायक का पद मिलेगा, पंप ऑपरेटर का पद मिलेगा, फीटर और हेल्पर के पद मिलेंगे और इसके साथ साथ स्टोर कीपर का भी पद जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस वैकेंसी में आप चाहे तो ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, साथ ही साथ ITI और ग्रेजुएशन पास की अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप सभी लोग जो है इसमें आवेदन कर सकती हैं। और बिना परीक्षा की भर्ती है तो जो चयन होने वाला है वो मेरिट के आधार पर होने वाला है। किसी प्रकार का मेरिट के आधार पर चयन होगा। वहीं जल विभाग की इस सीधी भर्ती प्रक्रिया में बात करें तो अगर आपकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच की है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर दोस्तों ये नौकरियां होने वाली है और इसके अंदर आयु सीमा में छूट भी देखने को मिलेगी। वैसे ऑल इंडिया कैटेगरी की जॉब है, ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों आवेदन कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जिला स्तर पर आपको नौकरी देखने को मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण वैकेंसी जो है आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी हैं। तो जल विभाग भर्ती की पूरी प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जिसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट दस्तावेज लगेंगे, कौन से पद है जो कि राज्य के बाहर आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, साथ ही हम सभी की शैक्षणिक योग्यता जो है यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या लगेगी, और वहीं हम बात करने वाले हैं कि आयु सीमा यहाँ पर कितनी होनी चाहिए अलग अलग पदों पर आवेदन करते टाइम, और आयु सीमा में छूट आपको कितनी देखने को मिलेगी, यह भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही कौन कौन लोग जो है इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, किस तरीके से सिलेक्शन होगा मेरिट के आधार पर, कहां पर आपको नौकरी मिलेगी यानी जॉब का लोकेशन जो है वो कहां पर मिलेगा, और हर महीने कितना वेतन मिलेगा, सैलरी कितनी यहां पर देखने को मिलेगी, साथ ही आपको कब तक ये फॉर्म भर देना है, आपके लिए लास्ट डेट क्या रहने वाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में जो वाटर डिपार्टमेंट की निकली है पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसलिए एक ही निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो लाइक करना छोड़ दीजिए, चैनल को यहाँ पर जो है सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, लेकिन वीडियो अंत तक देखिए और भर्ती के बारे में पूरी जानकारी जो है आप ध्यान से लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जल विभाग भर्ती 2026 यहाँ पर हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भर्ती है। अगर आप भी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो ये शानदार नौकरी जो है हम सभी के लिए आ चुकी है। जल विभाग भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें ये जो भर्ती है ये केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर होने वाली है, जिसमें अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यवार ये भर्ती निकाली जा रही है और आप सभी को अलग अलग पदों पर यहाँ पर नौकरियां जो है वो देखने को मिल जाएगी। जल विभाग की भर्ती में अगर आप 8वीं, 10वीं और 12वीं पास है और नौकरी की तलाश कर रही है तो ये बहुत ज्यादा खास वैकेंसी है। अब जो भर्ती का नाम बताया जा रहा है, भर्ती के नाम का जो विभाग है वो है जल विभाग, यानी कि जल संसाधन विभाग की ओर से साल 2026 की बहुत ज्यादा खास वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें आप सभी को जल सहायक का पद मिलेगा, पंप ऑपरेटर का पद मिलेगा, फीटर और हेल्पर के पद मिलेंगे और इसी के साथ स्टोर कीपर का भी आपको पद देखने को मिलेगा। इसके साथ आवेदन का जो मोड रखा गया है वो ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, आपकी राज्य पर यहाँ पर जो है डिपेंड करेगा। आपकी योग्यता अगर 8वीं पास की है, 10वीं पास की है, 12वीं पास की है या फिर आपने ITI कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप सभी जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खास वैकेंसी है और इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। चयन जो होने वाला है वो आपका मेरिट के आधार पर होगा, आपके परसेंटेज के आधार पर होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और अंतिम सिलेक्शन जो है हम सभी का हो जाएगा। इसमें भी आयु सीमा जो है 18 से 45 साल की रखी गई है। आगे आयु सीमा में जो छूट है वो भी दी जाएगी, तो कौन से पद के लिए कितनी और कौन से वर्ग को कितनी दी जाएगी आगे हम वो भी बात करेंगे। और जॉब का जो लोकेशन है वो संबंधित जिले के अंदर और संबंधित राज्य के अंदर, यानी कि आपको आपके ही राज्य में आपके जिले के अंदर यहाँ पर नौकरी देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल ही यहाँ पर जो है खास मौका आप सभी के लिए जल विभाग की भर्ती लेकर निकलकर सामने आ चुकी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मौका है वो आ चुका है, जिसमें अलग अलग जो पद है वो मैंने आपको बता दिए हैं। जल सहायक, पंप ऑपरेटर, फीटर और स्टोर कीपर जैसे अलग अलग पदों पर यह वैकेंसी आप सभी के लिए होने वाली है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग अलग पदों पर मैं बात करूं, यहाँ पर जल सहायक के लिए 8वीं और 10वीं पास है तो आप फॉर्म जो है भर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको पंप ऑपरेटर का पद लेना है तो आपको 10वीं पास होना पड़ेगा। इसके साथ कुछ अनुभव है जो कि आपके लिए चाहिए होगा, वो हर राज्य के लिए नहीं है, कुछ राज्यों में यहाँ पर थोड़ा बहुत अनुभव भी चाहिए होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो बात करते हैं फीडर और हेल्पर के पद की, तो इसमें आपको जो है ITI होना जरूरी है, साथ ही डिप्लोमा किसी में है तो वो आपको यहाँ पर प्राथमिकता देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो स्टोर कीपर का पोस्ट है उसमें आपकी 12वीं चाहिए और इसके साथ स्नातक यानी ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आपकी ये योग्यता है अलग अलग तो आप जो है इन अलग अलग पदों पर आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 8वीं से लेकर अगर आपने स्नातक पास कर रखी है, ग्रेजुएशन तक कर रखी है, तो आप आसानी के साथ जल विभाग की इस भर्ती में आवेदन कर सकती हैं। विशेषकर जो भी लोग 10वीं पास है
और 12वीं पास है सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही थी, उनके लिए बहुत ज़्यादा खास भर्ती आ चुकी है, क्योंकि इसमें जो चयन है वो मेरिट के आधार पर हो रहा है, या पर जो परीक्षा है वो नहीं होगी। तो ये खास वैकेंसी आप सभी के लिए हो जाती है। अब बात करते हैं इस वैकेंसी में आयु सीमा, एज लिमिट। तो जैसा कि हमने पहले बात कर ली, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 साल की एज है, लेकिन इसमें भी आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, छूट मिलेगी। तो छूट की बात करें तो यहाँ पर जो SC और ST के उम्मीदवार हैं उनको 5 वर्ष की मिलेगी, OBC के जो भी कैंडिडेट हैं उनको 3 वर्ष की मिलेगी, और महिला उम्मीदवारों को अलग अलग राज्य के हिसाब से, आपके राज्य के हिसाब से जो नियम होंगे उसी राज्य के नियमों के आधार पर जो है छूट यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं इस भर्ती में आपके लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से होने चाहिए, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए। कोई भी भर्ती होती है उसमें फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक जो महत्वपूर्ण रहता है वो डॉक्यूमेंट, और अंत में जब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है तब अगर आपके कागजात सही नहीं होते तो आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाता है। तो ये सेक्शन जो है डॉक्यूमेंट का आपको ध्यान से देखना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले जो है आधार कार्ड लगेगा, जो कि आप सभी के लिए ID प्रूफ के लिए लगेगा। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र लगेंगे, जिसमें 8वीं से लगाकर अगर आपने स्नातक कर रखी है तो आपको कौन से पद पर फॉर्म भरना है वो आपकी डिसाइड करेंगे। निवास का प्रमाण पत्र जो है आपको अपने राज्य के हिसाब से लगाना होगा, ताकि राज्य के जो भी नियम है, जो भी छूट है, जो भी आपको प्रावधान है वो सही तरीके से देख पाएंगे। इसके अलावा बैंक पासबुक की कॉपी, तो आपके लिए वो डिटेल से चाहिए होगी। साथ ही पासवर्ड साइज की फोटोग्राफ्स, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें फोटोग्राफ्स होने चाहिए वो नवीनतम होने चाहिए, यानी कि 6 माह से कम अवधि के फोटोग्राफ्स है तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना ज्यादा पुराने फोटो हो तो फिर मैच नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हस्ताक्षर भी बिल्कुल सही करना है। आपने फॉर्म भरते टाइम जो हस्ताक्षर किया है वही हस्ताक्षर बाद में आपको करना होगा, तो ये भी बात में ध्यान में रखनी है। फिर जाति का प्रमाण पत्र आपको लगाना है, ताकि आरक्षण और छूट का प्रावधान जो है आपको मिल सके। इसके अलावा मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल ID हो गया, ये सभी के अंदर कंपलसरी चाहिए। तो अगर आपके पास में ये डॉक्यूमेंट है ना, तो आप जो है जल विभाग की इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जो खास वैकेंसी है आप सभी के लिए यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। लेकिन इसमें चयन प्रक्रिया क्या होगी, यहाँ पर अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, किस तरीके से आपका चयन होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है, तो 3 चरणों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहला जो चरण है उसके अंदर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, यानी कि 8वीं से शुरुआत की जाएगी, और आप सभी के लिए जो स्नातक तक पास है, जिसने आपने अलग अलग पदों पर जो आवेदन किया है, उसमें आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिसके जितने ज्यादा परसेंटेज होंगे उन पदों के हिसाब से उनको नौकरी मिलेगी। अब यहाँ पर सबसे पहले मेरिट लिस्ट, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन, जो भी कागजात हैं वो आपको ओरिजिनलिटी प्रूफ करने होंगे और चेक करवाने होंगे। देन दोनों हो जाने के बाद थर्ड में आ पाएगा फाइनल सिलेक्शन, यानी कि मेरिट के अंदर पास है, डॉक्यूमेंट सही है, तो आपका फाइनल यहाँ पर जो है सिलेक्शन होने वाला है। ये दोस्तों जो बहुत ही ज्यादा खास वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी निकल कर आई है, जिसमें कोई परीक्षा आप सभी के लिए नहीं हो रही है। तो ये वैकेंसी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बाकी अगर आप इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन जो है दोस्तों आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन तरीके से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है सभी भर्तियों के अंदर सेम ही रहता है, जैसा कि आपको पता होगा, और ऑफलाइन आवेदन में अंदर आप सभी को जो है फॉर्म लेना होगा और फॉर्म को फिजिकली तौर पर भर के आपको जमा करवा देना होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑनलाइन में सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है, फिर लॉगिन होना है, देन उसके बाद फॉर्म खुलकर आ जाएगा। फॉर्म के अंदर सारी डिटेल भर देनी है, सारे जो आपके पास में दस्तावेज हैं, कागजात है, वो यहाँ पर आप सभी को भर देने हैं। कागजात के बाद फीस का सेक्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको फीस कटवा देनी है। फीस के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है, और जब भी आप सबमिट के बटन पर क्लिक करें तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उस फॉर्म का आपको एक प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, ताकि भविष्य में सिलेक्शन प्रोसेस में काम आ सके। अब अगर आप इसी तरीके से ऑफलाइन जो आप फॉर्म भरते हैं, तो ऑफलाइन फॉर्म में सबसे पहले आपको जो है फिजिकली फॉर्म प्राप्त करना होगा। फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको वहाँ पर अपने हाथों से यहाँ पर जो है फॉर्म को भरना होगा, फिजिकल के तौर पर यहाँ पर जो है भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर आपके पास में जो भी कागजात हैं उनको यहाँ पर अटैच करना होगा, फॉर्म के पीछे लगाना होगा। एक बार फिर से आपको क्या है रीचेकिंग कर लेना है, देख लेना है कि फॉर्म के अंदर कोई गलती तो नहीं की है। फिर दोस्तों आप सभी को क्या करना है, इस फॉर्म को फिजिकली तौर पर जमा कर देना है, और फॉर्म की एक रसीद जो है आपको अपने पास में रख लेनी है, ताकि जैसे ही सिलेक्शन का प्रोसेस हो, चयन की प्रक्रिया हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये काम आएगी। तो इस तरीके से आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। बाकी बिना परीक्षा के आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन हो रहा है, तो ये भर्ती ज़्यादा बहुत ही खास होने वाली है। बाकी कोई भी प्रकार का अगर आपका सवाल है इस भर्ती से जुड़ा हुआ, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको कमेंट्स की जवाब देने की यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।